नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरों का। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। योगी आदित्यनाथ ने तय किए मंत्रियों के लिए गाइडलाइन, थमाया 7 दिन का एजेंडा। उत्तर प्रदेश में सात नगर निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के लिए गाइडलाइंस को तैयार किया है। इन गाइडलाइंस के तहत मंत्रियों को पूरे हफ्ते का शेड्यूल दिया गया है और साफ निर्देश दिए गए हैं कि जनता के बीच जाकर उनसे मुलाकात करें। इसके साथ ही रिश्तेदारों को सचिव न नियुक्त करने को भी कहा गया है। इस लिफ्ट में मंत्रियों को क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में पूरी तरह से बताया गया है, जिससे आगामी चुनावों से पहले सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाया जा सके। गाइडलाइंस के मुताबिक मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को हर दिन से हिसाब से अलग एजेंडा दिया है। मंत्रियों को हफ्ते के पहले 4 दिन राजधानी लखनऊ में रहकर कार्य करना है। सोमवार को वह अपने ऑफिस में विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर काम का जायजा लेंगे। मंगलवार को यदि कैबिनेट के बैठक होती है तो वह उसमें आएंगे। इसके साथ ही वह इसी दिन जनप्रतिनिधियों के मिलेंगे। बुधवार और गुरुवार को वे सरकारी समितियों के साथ बैठक करेंगे। आपको बता दें, शनिवार और रविवार के बीच सभी मंत्री अपने प्रभार वाले जिले में जाकर जनता के साथ मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। सीएम योगी का आदेश, बोले कानून व्यवस्था और बेहतर करें, हफ्ते में एक दिन शहीद स्थलों पर बजे देशभक्ति की धुन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के साथ निर्माण परियोजनाओं को, आपको बता दें कि परियोजना को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। गोरखपुर में आयुक्त सभागार में आयोजित बैठक में गोरखपुर मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चल रही विकास परियोजनाएं भ्रष्टाचार मुक्त हो और पारदर्शिता, गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए और कानून व्यवस्था के सामने कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने गोरखपुर मंडल के विकास कार्यक्रमों, कानून व्यवस्था एवं 10 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की प्रगति का जिलेवार विस्तृत समीक्षा की है। इस अवसर पर उन्होंने गोरखपुर की गायत्री नगर के 2 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक परियोजना के लिए एक नोडल अधिकारी अवश्य नामित किया जाए और बाढ़ नियंत्रण से संबंधित सभी तैयारियां समय से पूर्व ही पूर्ण कर ली जाए तथा संवेदनशील बांधों की मरम्मत का कार्य बरसात से पूर्व करा लिया जाए। गरीबों की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों पर कड़ी कार्यवाही, सीएम योगी। अवैध कब्जों को शिकायतों पर गंभीरता दिखाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त निर्देश जारी कर दिया है कि किसी भी गरीब की जमीन पर कोई माफिया और बाहुबली अवैध कब्जा न कर पाए। गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत सीएम योगी से करीब 200 लोगों ने अपनी फरियाद कही। सीएम योगी ने सभी की समस्याएं धैर्यपूर्वक सुनी और उस सभी समस्याओं का निस्तारण शीघ्र कराने का भरोसा दिलाया। हिंदू सेवा आश्रम में पहुंचे फरियादियों में अधिकतर की समस्या भूमि विवाद और अवैध कब्जे की थी। जंगल कौड़िया ब्लॉक के कुसहारा निवासी पवन सिंह ने कहा कि उनकी जमीन पर दूसरे लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। पुलिस और राजस्व की शिकायतों के साथ ढेर सारे लोग सीएम योगी से इलाज के लिए मदद मांगने आए थे। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पैसों के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकना चाहिए, जबकि फरियादियों से कहा कि वे अपना अस्पतालों से स्टेटमेंट बनवा कर भेजें, सभी की मदद की जाएगी। योगी सरकार 100 दिन में स्वरोजगार के लिए देगी 21,000 करोड़ रुपए कर्ज, 1 साल में खुलेंगी बैंकों की 700 ब्रांच। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में युवाओं को रोजगार दिलाना है और उसके साथ ही कारोबारियों को आर्थिक मदद करना है। लिहाजा राज्य सरकार ने कारोबारियों और युवाओं को आर्थिक मदद मुहैया कराने के लिए बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने राज्य में अगले 100 दिन में 21,000 करोड़ रुपए का कर्ज देने का फैसला किया है। वहीं राज्य सरकार ने राज्य में बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए अगले 2 साल में बैंक की 700 नई शाखाओं को खोलने का निर्देश संस्थागत वित्त विभाग को दिया है। राज्य सरकार अच्छी तरह से जानती है कि राज्य में हर युवा को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। लिहाजा सरकार रोजगार सृजन योगी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार का फोकस स्वरोजगार पर भी है। लिहाजा अब राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत वित्त विभाग ने अगले 100 दिनों में 21,000 करोड़ रुपए का कर्ज देने की योजना बनाई है। वहीं रोजगार को बढ़ाने के लिए सरकार स्वयं सहायता समूहों, स्ट्रीट वेंडरों, किसान क्रेडिट कार्ड धारकों, मछली पालकों और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को कर्ज देने पर जोर दे रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश, मंत्रियों को जनता के बीच ही रहना होगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि मंत्रीगण हर सप्ताह 4 दिन लखनऊ में बैठे और शेष 3 दिन जिलों में रहे। पत्रवालियां बेवजह लंबित न रखे जाएं और योजनाओं की नियमित निगरानी की जाती रहे। मंत्री जन समस्याओं की भी सुनवाई करें। अमूमन जनप्रतिनिधियों को लेकर शिकायत आम रहती है कि चुनाव पूर्व तो उनके खूब दर्शन होते हैं, लेकिन चुनाव के बाद उनके दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। बेशक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में सर्वथा अपवाद है। वह गृहनगर गोरखपुर में रहे या राजधानी लखनऊ में, जनता दर्शन उनका सर्वाधिक पसंदीदा कार्यक्रम है। जनता भी खूब जुटती है। इस सप्ताह गोरखपुर प्रवास के दौरान उन्होंने एक दिन में लगभग 500 लोगों की समस्याओं को सुना, अधिकारियों को तत्वरित समाधान के निर्देश दिए। ऐसे कार्यक्रम निसंदेह जनप्रतिनिधियों और शासन के प्रति जनता का विश्वास बढ़ता है। आपको बता दें कि अधिकारियों को भय रहता है कि यदि उन्होंने जन समस्याओं की अनदेखी की तो बात ऊपर तक पहुंच सकती है। यदि जन समस्याओं की सुनवाई समय रहते हो जाए तो गांव में फौजदारी के मामले कम हो सकते हैं। सरकार जिस प्रकार 100 दिन के लिए प्राथमिकताएं तय कर रही है, उसी तर्ज पर मंत्रियों के 100 दिन दिवसीय रिपोर्ट कार्ड भी जारी किए जाना चाहिए, जिसमें स्पष्ट रहे कि जनता के बीच उन्होंने कितना समय व्यतीत किया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच योगी सरकार का बड़ा फैसला, लखनऊ आने वालों की होगी कोरोना जांच। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में अब धीरे धीरे इजाफा हो रहा है। राज्य के दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में कोरोना के मामले ज्यादा आ रहे हैं। वहीं अब यूपी सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए लखनऊ में आने वाले लोगों की कोरोना जांच कराने का फैसला किया है। असल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिला प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए जाने के बाद जिलाधिकारी ने आगरा एक्सप्रेसवे, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट और लखनऊ टोल प्लाजा पर टीम लगाकर कोविड जांच कराने का फैसला किया है और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की जांच शुरू कराने को कहा गया है। असल में जिले में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने जांच करने को करा दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को 12 से 14, 15 से 17 वर्ष और 18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं को वैक्सीन लगाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के क्षेत्र में आने वाले स्कूलों में भी वैक्सीनेशन कराने को कहा है। गौरतलब है कि राज्य में कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है और शनिवार को राज्य में कोरोना के 135 नए मामले सामने आए हैं। यूपी को लेकर सिर्फ योगी का बिग प्लान, रुकेगा पलायन और मिलेगी नौकरी। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में युवाओं के रोजगार के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करने जा रही है। राज्य सरकार की योजना अलीगढ़ में मिनी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की है। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र फर्रुखाबाद और तालकटोरा, लखनऊ में अवस्थापना सुधार के कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इससे उद्योगों को चलाने में काफी आसानी होगी। सरकार ने इसे अपनी 100 दिन की कार्य योजना में शामिल किया है। सरकार के प्रवक्ता के अनुसार योगी सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 सालों में उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बने और प्रदेश में हर परिवार में कम से कम एक व्यक्ति के पास रोजगार उपलब्ध हो। इन लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए योगी सरकार 2.0 तेजी से कदम बढ़ा रही है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार अलीगढ़ में मिनी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने जा रही है। मिनी औद्योगिक क्षेत्र के शिलान्यास को सरकार ने 100 दिन की कार्य योजना में शामिल किया है। ये मिनी औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तो योगदान देगा ही, साथ ही रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएगा। कर्मचारियों को डीए में वृद्धि, मई में बढ़कर आएगी सैलरी। वित्त विभाग ने जारी किया आदेश। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को डीए वृद्धि की घोषणा के बाद अब सीपीएसईएस कर्मचारियों को राहत दी गई है। दरअसल सीपीएसईएस कर्मचारियों के डीए में बीते दिन वृद्धि की घोषणा की गई थी। वहीं अब 1987 और 1992 के आधार पर आईडीए स्केल का पालन करने वाले सीपीएसईएस कर्मचारियों के लिए डीए पर निर्देश स्पष्ट किए गए हैं। वित्त मंत्रालय ने इसके लिए आदेश जारी किया गया है। वहीं उनके वेतन में मई महीने में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जारी आदेश के मुताबिक दो हस्ताक्षरी को इस विभाग के अधीनात 19/7/1995 कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/86 डीपीई के पैरा संख्या 4 का संदर्भ लेने का निर्देश हुआ है, जिसे बोर्ड स्तर पर पद धारण करने वाले अधिकारियों को देय महंगाई भत्ते की दरों का उल्लेख किया गया है। उक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुबंध 3 में वर्णित डीए योजना के अनुसार महंगाई भत्ते की किस्तें प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर से देय हो जाती हैं, जो कि 1099 के तिमाही सूचकांक औसत से ऊपर मूल्य वृद्धि पर आधारित है। पीएम मोदी बोले, देश आज स्वच्छता के क्षेत्र में नित नई गाथाएं लिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि जन भागीदारी किस प्रकार किसी देश के विकास में नई ऊर्जा भर सकती है। स्वच्छ भारत अभियान इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन्होंने कहा कि देश आज स्वच्छता के क्षेत्र में नित नई गाथाएं लिख रहा है। प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का आरंभ किया था,
इसका लक्ष्य भारत में सभी गांवों, ग्राम पंचायतों, जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खुले में शौच से मुक्त करना है। मोदी ने एक ट्वीट में कहा, जन भागीदारी किस देश के विकास में नई ऊर्जा भर सकती है। स्वच्छ भारत अभियान इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। शौचालय का निर्माण हो या कचरे का निष्पादन, ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण हो या फिर सफाई की प्रतिस्पर्धा, देश आज स्वच्छता के क्षेत्र में नित नई गाथाएं लिख रहा है। इस ट्वीट के साथ प्रधानमंत्री ने एक ग्राफिक्स भी साझा किया, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब तक के कामकाज का ब्यौरा पेश किया गया है। इसके मुताबिक देश के सभी गांव और शहर में खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। यूपी वालों को तपती गर्मी से मिलेगी राहत, 2 दिन बाद बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए मौसम विभाग का ताजा अनुमान काफी राहत देने वाला है। अभी तक के अनुमान के मुताबिक 2 दिनों बाद यानी 21 अप्रैल को प्रदेश में बारिश की संभावना है। प्रदेश का दायरा यूपी पूर्वी से लेकर पश्चिमी यूपी तक रहेगा। हालांकि बारिश जोरदार नहीं बल्कि हल्की फुल्की हो सकती है, लेकिन इससे तपिश में राहत जरूर मिल जाएगी। 21 अप्रैल की बारिश के बाद 22 अप्रैल तक राहत बनी रहेगी। उसके बाद तापमान फिर से चढ़ना शुरू होगा। लखनऊ स्थित मौसम विभाग के निर्देशक जेपी गुप्ता ने बताया कि गर्मी के सीजन की पहली बारिश 21 अप्रैल को संभव है। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी यूपी में बारिश होगी। हल्के प्रदेश के कुछ ही जिलों में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। 22 अप्रैल से मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन इस दिन भी राहत मिलेगी। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण मौसम में ये बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें।